आत्माओं का चक्कर छोड़ दो। देखो, अगर किसी दिन कोई आत्मा यहाँ आकर वापस नहीं गई तो मारे जाओगे तुम। अरे सुन रहे हो कि नहीं? क्या हुआ? कोई है खिड़की पे। ये कौन है? मैंने तो किसी आत्मा को नहीं पढ़ा था। देखा, भगा दिया। तुम ये सब बंद करो। फिर कोई है, उधर। रुको। देखो अभी आत्मा इस दरवाजे पे आ गई। चुप करो। आत्मा दरवाजा खटखटा के नहीं आती। जाओ जाके दरवाजा खोलो। जाओ। मुझे आपसे। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम सुशांत है और आगे बोलो। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? मुझे किसी ने बताया है कि आप मरे हुए लोगों से बात करते हैं। किससे बात करनी है तुम्हें? अपनी मॉम से। उनकी कल ही मौत हो गई। आत्महत्या कर ली उन्होंने। ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम अपनी मॉम को मरने के बाद भी परेशान करना चाहते हो? कागज का वो एक टुकड़ा जो मरते वक्त उनके हाथ में था। सीधे लाओ, संभाल के उधर से, उधर हाथ लगाओ। सीधे लाओ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट रुकिए। क्या हुआ? ये पेपर। प्लीज ये पेपर हमें दे दीजिए। ये एक पेपर है जिसमें सब कुछ छिपा हुआ है। उंगलियां खुल ही नहीं रही हैं। पेपर खींच के देखता हूं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आपने क्या किया? अरे पेपर फाड़ दिया। मॉम का पेपर। ये क्या? देखो, सुनो, देखो ये भैया, ये इसका क्या मतलब है? पता नहीं मॉम ने ये क्या बना दिया है, लेकिन इसका बाकी का हिस्सा मॉम के हाथ से निकालना होगा। देखिए, जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर माँ के हाथ में अब भी पेपर है, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहती थी कि। हाँ ब्रो, शायद मम्मी नहीं चाहती थी कि हम इससे हाथ लगाएं। भाभी ठीक कह रही है। क्या हुआ? अरे भैया, मॉम हंस रही थी, अभी हंस रही थी वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मरने के बाद कोई हंस सकता है? उंगलियां खुल ही नहीं रही हैं। भैया, मैं ट्राई करूं? तुम कोशिश करो। हंसी थी मॉम, हंसी थी। अरे, ये तो इतनी आसानी से निकल गया। लाइए, मैं देखता हूं क्या है। लाइए। मैं अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूं। अपने दोनों बेटों को रोज रोज झकलता हुआ देख के आपस में मैं तंग आ चुकी हूं। मेरे इस फैसले का जिम्मेवार कोई भी नहीं है। आगे मिसेस विद्या अपनी वसीयत लिखती हैं। वसीयत? जी हाँ। मैं अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी सारिका और अपने बड़े बेटे अपूर्वा का नाम करती हूँ। क्या मतलब मॉम ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं भी तो इन्हीं का बेटा हूँ। ये गलत है।
बस मैं मॉम से यही जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ऐसे साहब प्लीज प्लीज हेल्प मी। है कहाँ तुम्हारी मॉम? क्या उनका अंतिम संस्कार हो गया? नहीं नहीं, उनकी लाश अभी भी मॉर्ग में रखी हुई है, हॉस्पिटल में। ठीक है। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या करने जा रहे हैं आप? कुछ मत करिए, देखिए ये सब गलत है। प्लीज 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 आप प्लीज। अपना हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। हाथ बहुत जल रहा है मेरा। जल रहा है ना? जल रहा है ना? यही ठीक है तुम्हारे लिए। इस पाउडर को ले जाओ और अपनी मां के माथे पे लगाना, पर बहुत ही ध्यान से। उसके बाद अपनी मां को पुकारना, उन्हें आवाज देना। उसके कुछ समय के बाद तुम्हारी मां तुम्हारे सामने होगी, तुमसे बातें करने के लिए। पर सुनो, ऐसा काम अगर गलत तरीके से किया जाए तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। मॉम 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 मॉम। मम्मा कहाँ है आप? मॉम, मैं सुजात मॉम, आपका बेटा। मॉम उठिए मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मॉम बताइए क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे? मॉम उठिए मॉम, बताइए ना मॉम, क्यों किया मेरे साथ ऐसा आपने? उठिए मॉम, उठिए मॉम, उठिए मॉम, मुझे आपसे बात करनी है मॉम। उठिए ना मॉम, मॉम मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया आपने मॉम? उठिए मॉम।
अपनी बात से बात कर रहा था। सुशांत भैया मॉम से बात करने मुर्दाघर में गए, वहां तो और भी मुर्दे होंगे। पागल हो गया है वो। अब मरे हुए लोगों से भी कभी कोई बात कर सकता है कभी? वो लोग मेरे बेचारे। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो मरे हुए लोग यार। मरे हुए लोग? वो मरे हुए लोग। मुर्दे मुर्दे तुम्हारे पीछे कैसे आ सकते हैं? अरे वो सिद्ध हो गए, उन्होंने मारा मुझको। देखो। हे भगवान, अब हम भी मारे जाएंगे। क्या हुआ? मुर्दे के पीछे कोई है। कौन है वहां? कौन है वहां? अपूर्व, भैया रुक जाओ। कौन है? कौन है यहाँ पर? वो ध्यान से। कौन हो? बाहर आओ। कौन हो तुम? कौन है? अरे ये क्या हो गया? ये मुर्दे गायब कैसे हो गए? Oh my God! क्या हुआ सर? वो देखो, खून ये कहां से आया? लाश में से टपक रहा है। लाश में से टपक रहा है? ये कैसे हो सकता है? लाश में से खून? तुम जाओ तो, जाके देखो तो, वो लाश है या कुछ और है? जाओ। चादर उठाओ, उठाओ चादर। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या होश में आओ। देखो, जो होना था वो हो चुका है। अब यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं, वो है, यही है, अपूर्व यही है। मैं क्या करूं? देखो ऐश्वर्या, देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या हुआ? एक आदमी था वहां पर, अब इधर गया है। कहाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए पैसे। ये तो माँ की आवाज है। माँ की आवाज? हाँ, वो पैसों के बारे में कुछ बात कर रही है। मैं कह रही हूँ वो मरे हुए लोग हैं और तुम कह रहे हो माँ की आवाज है। हाँ, किसी को कम, माँ ही है। किसी को ज्यादा। मैं देखता हूँ। ये कैसे हो सकता है? संभल कर जाना।
उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे तकलीफ दी तो क्या हुआ, है तो वो मेरे ही बेटे ना। जितना बेटों को मिलेगा उतना ही बेटी को भी मिलेगा। पर कोई मेरे पास आता क्यों नहीं? अपूर्व बहुत अच्छा लड़का है। मैं माँ से अकेले ही मिल लेता हूँ, सारे पैसे मुझे ही मिल जाएंगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। अपूर्वा, अपूर्वा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अपूर्वा? क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा हो। बस अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ में नहीं आता आखिर इनका झगड़ा खत्म कब होगा। क्या करूं? कभी कभी तो लगता है सारा पैसा अपूर्व को दे दूं, वो समझदार है। अंदर मम्मी है। हाँ, कुछ कुछ पैसे बांटने की बात कर रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बॉम्ब तो वहां मुर्दा घर में है। अंदर मम्मी की आवाजें आ रही हैं। सुनो सुनो। सुशांत को पैसे ना देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुना? नहीं, ये मॉम नहीं है। मॉम तो वहां मरी पड़ी है। वो तो उठी भी नहीं थी, बाकी मुर्दे उठ गए थे। ये देखो। सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए पैसे। देखा? मॉम नहीं है ये। भागो यहाँ से, भागो। तुम्हारे फायदे की बात कर रही है। आओ आओ चल के बात कर लो। आ जाओ आओ आओ। मम्मी मम्मी मॉम, मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं है। सारिका बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक भी पैसा कम नहीं मिलना चाहिए। मैं बुलाऊं? मॉम मेरी बात सुनेंगी? नहीं। मॉम, 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 मैं सारिका, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ। इधर मैं दिनों से बात किए बगैर जाना नहीं चाहती, मगर क्या करूं, मजबूर हूं।
ये लॉक काट देते हैं। हाँ सारिका, तुम जाके स्टोर से 100 ले आओ, जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। सुनो, अगर मॉम दरवाजा खोलेगी तो मुझे बुला लेना। हाँ अरे मॉम मर चुकी है। मम्मी, वहां पे। लेकिन मम्मी, अरे भाग चलो इस घर से, कोई नहीं है यहाँ पे, सब मर चुके हैं, सब मुर्दा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, चलो दिखाओ कहाँ है मम्मी। आओ 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 दिखाओ। कहाँ है मम्मी? वो वहाँ ट्रक के पीछे वहाँ क्या कर रही है? बैठी है बस। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या? मैंने खुद मॉम को अपनी आंखों से देखा था, वो वहीं पर बैठी थी, मुझे घूर घूर के देख रही थी और क्या? उनकी आंखें नहीं थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया। तुम्हें जरूर कुछ हो गया है, तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा। मम्मी तो वहां है, कमरे में। उनकी आवाजें भी कमरे में से ही आ रही हैं। चलो जल्दी चलो। काश कोई जल्दी मेरे पास आ जाए, मेरी बात सुन ले। हमारे मम्मी, हमारे करोड़ों रुपए का सवाल है। बस हो गया मम्मी, हो गया। ऐश्वर्या! ऐश्वर्या! मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ कोई मम्मी नहीं है। ऐश्वर्या! और ये भाभी लटकी हुई कैसे है? वैसे तो है ही नहीं। नहीं, भागो यहाँ से, भागो, भागो। रुक जा, रुक जा, रुक जा। यार हम इस तरह नहीं भाग सकते। अंदर मेरी वाइफ की लाश लटकी है यार। थोड़ी देर में हमारी लाश लटकी होगी, पागल होगी, भागो। लेकिन भैया हम जाएंगे कहाँ? फैक्ट्री चलते हैं, वहाँ ये मुर्दा लोग नहीं आ सकते। चलो रुको रुको रुको, चलो जल्दी छुपने की जगह ढूंढते हैं। उस प्रोफेसर को फोन करता हूँ पहले मैं, अब बस हमें वही बचा सकता है। जल्दी कर, जल्दी कर। हेलो प्रोफेसर साहब, मैं सुशांत। पहचाना आपने वो पाउडर? हाँ 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 हाँ, याद आया। सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मम्मी से बात हुई कि नहीं? आप जल्दी आइए, आपको सब बताता हूँ मैं। हो कहाँ तुम? सर मैं स्टार इंडस्ट्रीज में। ठीक है मैं वहां पहुंचता हूँ। तब
घेरा बनाओ। जी। और ठीक उसके बाजू में एक और घेरा बनाओ, मगर उससे छोटा, समझे? उसके बाद उस घेरे के अंदर खड़े हो जाना, और जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूं तब तक उस घेरे के अंदर रहना, हिलना तक नहीं। क्या कहा था उन प्रोफेसर ने? कब तक आएंगे वो? वो बस कभी भी आते ही होंगे, लेकिन उन्होंने सर्कल से बाहर निकलने को मना किया था। मत जाना। सुना तुमने? कौन हो सकता है? प्रोफेसर ही होंगे। और अगर प्रोफेसर की जगह मरे हुए लोग हुए तो? तुम जाके देखो ना प्लीज। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ। अरे तुम बड़े हो, तुम जाके देखो ना। मैं बड़ा हूं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जाओ जाओ। ये जाना प्लीज। देखो देखो, एक काम करो, तुम दौड़ कर जाओ, दरवाजा खोल के भाग के जल्दी से वापस आ जाओ। वो प्रोफेसर साहब हुए और लौट गए तो हम वैसे ही मारे जाएंगे। और अगर वो नहीं हुए तो मैं मारा जाऊंगा। तुम तो इस सर्कल के अंदर खड़े रहोगे ना? देखो कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, जल्दी से भाग कर जाओ और दरवाजा खोल दो। जाओ। अच्छा जाओ, संभाल के जाओ, भागो भागो सुशांत, भागो। बोलो सुशांत, दरवाजा खोलो। अच्छा भागो सुशांत। हमारे पीछे कोई है सुशांत? कोई आ रहा है। कोई आ रहा है, उठो 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 सुशांत, उठो सुशांत, जल्दी उठो, जल्दी उठो, इस घेरे में चलो, जल्दी उठो, इस घेरे में चलो। जल्दी जल्दी। क्या हुआ? इस जगह पे कुछ आत्माएं भटक रही हैं। यही मुझे उन्हें यहां बुलाना होगा। क्या आप उनको हमारे सामने बुलाएंगे? लेकिन क्यों? ताकि मैं तुम्हें उनसे छुटकारा दिला सकूं। आओ, मेरे साथ उन आत्माओं को बुलाओ। आत्माओं को बुला के तुम यहां से नहीं जा सकते, नहीं तो ये लाश तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये वही लोग हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी, मॉम, मॉम, क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों अपने बच्चों को परेशान कर रही हो? क्योंकि मेरे ही अपने बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है। हर रोज आपस में लड़ते थे,
और ऐसे ही एक दिन फैक्ट्री में इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं कोई फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो गेट पे खड़ा रहा हूँ और देखता रहा हूँ कहीं कोई चोर तो नहीं आ रहा। मैं इस कंपनी का एमडी हूँ। अरे एमडी हो तो क्या फैक्ट्री के देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? चोरी मैंने करवाई है। एक तो गलती पे गलती करो, बड़े भाई के नाते मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे से बहस कर रहे हो। बड़ा भाई हो तो मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओगे। मैं इस फैक्ट्री का चेयरमैन हूँ। मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। मॉम कौन है तो आज फैसला हो जाए, सब कुछ आधा आधा। अब तुम इस मॉम के पीछे छुपना छोड़ दो। वैसे भी वो सिर्फ हमारे डैड की पत्नी है, हमारी मॉम नहीं है। क्या हुआ? वापस वही झगड़े? हाँ? चोरी हो गई, साफ हो गया सारा गोडाउन। जो था सब कुछ चला गया। 50 लाख का माल था, कुछ भी नहीं बचा। और ये सब इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, मेरी वजह से। अपूर्व, अपने आप को संभालिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आखिर हुआ क्या है? देखिए, मैं जानता हूं आप हमारी सगी मॉम नहीं है। अगर डैड ने आपके साथ शादी नहीं की होती तो आज न जाने आप। अपनी सारी जायदाद और पैसे तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट रही हूँ। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। मेरे इन बच्चों में से कोई एक झूठ बोल रहा है और बाकियों के साथ धोखा कर रहा है। किसी ने मेरी वसीयत बदलकर उसकी जगह नकली वसीयत रख दी है और इसी की वजह से मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। जब तक मेरी असली वसीयत सबके सामने नहीं आ जाती, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। पर फिर आपकी असली वसीयत है कहाँ? हमारे घर के पीछे जो गार्डन है, वहां पर एक पेड़ के नीचे वसीयत दबी हुई है, उसे बाहर निकालो। मेरे सारी जायदाद
मेरे तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दी जाए और हमारा जुहू वाला बंगलो सुशांत को दिया जाए। जो वाला बंगला मेरे नाम, मतलब तुम दोनों मेरे साथ इतनी बड़ी गेम खेल रहे थे, मैं सोच भी नहीं सकता तुम इतना नीचे गिर सकते हो। मैं क्यों करूंगा ऐसा कुछ? मैंने कुछ नहीं किया। शायद तुमने कुछ किया है। नहीं भैया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोले तुम दोनों ने इतना बड़ा नाटक किया, वो भी अपने भाई के साथ। इतना बड़ा नाटक, प्रॉपर्टी खराब करने के लिए इतना बड़ा नाटक किया तुमने, ऊपर से मॉम को परेशान किया। अभी दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। देखो मॉम, 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 अगर आप यहाँ आए तो आइए, देखिए मॉम, देखिए दोनों कैसे नाटक खेल रहे हैं। मॉम, मॉम, ये रही आपकी असली वसीयत, इन दोनों ने बदली थी। नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो आपका बेटा हूँ मॉम। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया, मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने अपने भाई को धोखा दिया है, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मेरे अपने बच्चों को उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमने बिल नहीं बंदी माँ। हम क्यों ऐसा करेंगे? हमने बिल नहीं छीन की। हमने सुशांत को धोखा नहीं दिया माँ। प्लीज हमें जाने दो। हमने कुछ नहीं किया माँ। हम तो आपके बच्चे हैं माँ। हम क्यों ऐसा करेंगे? हमने कुछ नहीं किया माँ। हमने कुछ नहीं किया। हमने जाने दो। नहीं माँ, हमने कुछ नहीं किया माँ। हमने कुछ नहीं किया। बेटा प्लीज। हेलो हेलो जान, सारे कौर अपूर्व ने आत्महत्या कर ली। सब गए, सबके सब गए, कोई नहीं बचा। काम हो गया, काम हो गया। अब सिर्फ मैं हूं और करोड़ों की ये प्रॉपर्टी। हाँ, और तुम इसकी मालकिन। बस तुम जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ तुम। I love you too. I love you too. मॉम, आप क्या मॉम? और ये क्या हो रहा है? ये तुमने अच्छा नहीं किया सुशांत, बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने। क्या मॉम? और इसके लिए तुमने मुझे अपने ही बच्चों को मारने पे मजबूर किया। गलत किया तुमने, अब तुम भी नहीं बचोगे। नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपने ही सबों के साथ धोखा किया है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मॉम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मॉम। मरना होगा तुम्हें। मॉम आप भूल गए, आपने कितनी सेवा की है मैंने मॉम, ऐसे नहीं कर सकते। अब तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हें भी मरना होगा। नहीं देखिए, मरना होगा तुम्हें, मरना होगा। नहीं मॉम, नहीं।
ये राजेश्वर साहब है ना, सर पे डंडा लेके चढ़ रहते हैं यार। विनोद ये कर, विनोद वो कर। 4 हाथ पैन है विनोद के, अकेला विनोद क्या क्या करेगा। इनका बस चले ना तो पूरा का पूरा हिमालय उखाड़ के लाने को बोलेंगे विनोद को। 4 पैसे देते सोचते कर लिया। छमछम की आवाज कहां से आ रही है? पेड़ में से छमछम की आवाज। पेड़ डांस कर रहा है क्या भाई, या पेड़ के पीछे कोई डांस कर रही है? फूल? बरगद के पेड़ पे फूल? Excuse me. Hey. फूलों में से छमछम की आवाज। फूलों में से छमछम की आवाज। Hey. आवाज नहीं करने का। Are you listening what I'm saying? Hey, hey, आवाज नहीं करने का। वैसे नहीं बनेगा। ये तो what? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल बंगलो। कितनी अच्छी जगह है ये। हाँ, और यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है। फैंटास्टिक। हाँ, तुम्हारा तो काम ही बन गया। अब तुम आराम से बैठकर पेड़ पौधों के साथ बातें करो। मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। लेकिन बेटा, ऐसी सुनसान जगह में हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। प्लीज डैड, राजेश्वर अंकल ने हमें ये जगह छुट्टियां मनाने के लिए दी है, सो लेट्स एंजॉय। और यहाँ पर किस बात का डर है? और वैसे भी डैड, हम कोई बच्चे थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी बेटा। कोमल, मैं भी आ रही हूँ। बंगले का वॉचमैन कहाँ है? बाहर भी नहीं आया। हेलो हेलो हेलो।
हेलो हेलो, यहाँ तो कोई नहीं है। हेलो, अरे यहाँ तो खाने का सामान रखा हुआ है और वॉचमैन या नौकर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजेश्वर ने मुझे कहा था यहाँ कोई ना कोई तो जरूर होगा। पर डैड, हम लोग कल रात को आने वाले थे ना, हमें आने में देर हो गई, इसलिए हो सकता है उसे लगा हो कि हम नहीं आने वाले। और अब तुम यहाँ पर है ना, मैं राजेश्वर को अभी फोन करता हूँ। डैड, छुट्टी का मूड रखिए ना, एंजॉय। हेलो राजेश्वर, यार आशुतोष बोल रहा हूँ। यार तेरा बंगला तो एकदम टेरिफिक है। पसंद आया ना? हैं? अब आराम से हफ्ते भर रहे। हाँ, फैमिली है ना साथ में? हाँ हाँ, दोनों बेटी हैं। कोमल है, नताशा है। पहले तो आ ही नहीं रही थी, मगर अब जगह देख के दोनों खुश हो गई हैं। मगर यार यहाँ पे तेरा कोई आदमी नहीं है। अरे वो था ना विनोद वहां पर, वो कहाँ गया? अरे किस विनोद की बात कर रहा है भाई तू? यहाँ कोई नहीं है। कमाल है, ये विनोद कहाँ चला गया? खैर तू चिंता मत कर, वहां बंगले में खाने पीने का पूरा सामान भरा पड़ा है, हैं? और मेरा भतीजा अग्नेश आ रहा है वहां पर। अग्नेश? अग्नेश? हाँ अग्नेश, भाई स्मार्ट बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। मतलब थोड़ा सा हटा हुआ है। अरे आजकल के नौजवान जैसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। ये तो किसे भेज रहा है भाई? कोई मुसीबत तो नहीं है ना? अग्नेश है वो। हाँ, ये विनोद कहाँ मर गया? शराब पीकर पड़ा होगा कहीं पर। अरे ये क्या है अग्नेश? क्या है, हैं? तुम एक न एक दिन मुझे जान से मार कर रहोगे। हर वक्त तुम्हारा लगा रहता कुछ ना कुछ डराने का। अंकल, आपको मेरा नाम पता है ना? अग्नेश। AG नेश। AGNESH। अंकल, आपको मेरे नाम के स्पेलिंग याद हो गए ना? मतलब लाइफ बन गई आपकी। समझ? थैंक यू वेरी मच। तुम जा रहे हो ना वहां फार्म हाउस में? हाँ, वहां मेरा दोस्त आकर ठहरा हुआ है। जाओ, जाकर उसकी मदद करो। वो विनोद पता नहीं कहां चला गया। जाओ। डैड, कॉफी। थैंक यू बेटा। कितने दिनों से इन हॉलिडेज का हम इंतजार कर रहे थे, वरना बॉम्बे की लाइफ पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब रात हुई। कोमल कहाँ है? दिख नहीं रही। कोमल, कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। हाँ दीदी, अभी आ रही हूँ। घुंघरू की आवाज, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बरगद के पेड़ के ऊपर फूल। वाकई में बहुत खूबसूरत फूल है, लेकिन मैंने इनके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? ये कोमल गई कहाँ? कितनी देर हो गई? कोमल, कोमल, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? पापा, मैं उसे देख कर आती हूँ। हाँ, जरा देखो।
अब आशुतोष अंकल। यस। हाय। हाय। तुम अग्नेश? यस अंकल, अग्नेश, AG नेश। कितना अजीब नाम है। जी, वैसे क्या है ना, हमारे घर में नाम की किताब है और उसमें 33,000 नाम है, पर वो सारे नाम को छोड़ के मेरे डैड को यही नाम पसंद आया। बट व्हाट द हेल? Ow! I would well, fun, and I am there for the fun. What do you say? चलो अंदर चलो। तुम यहीं रहने वाले हो? Of course, uncle. अंकल, आपकी सेवा के लिए आया हूँ और अंकल ने भेजा है, so I'm here. बहुत मजा आएगा। चलो जल्दी चलो। वाओ, कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये हम इन्हें अपने साथ बॉम्बे लेकर चलते हैं। हमारे घर की बालकनी में कितने अच्छे लगेंगे, है ना? अच्छा एक बात बता, बाहर इस तरह के और भी फ्लावर्स होंगे ना? हम ऐसा करते हैं, हम उन सारे फ्लावर्स को। हाँ दी, फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दी हम इनके बारे में कल बात करेंगे। पर दी आप अभी अपने कमरे में जाइए, वो मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा तुझे मालूम है, राजेश्वर अंकल ने अपने भतीजे को भेजा है, उसका नाम है अग्नेश, AG नेश। थोड़ा खिसका हुआ है। वो आपकी एजीनेस से भी हम कल मिल लेंगे। ओह, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है दी। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। पापा इसका शरीर तो बहुत जल रहा है। क्या हो गया बेटा? कोमल, ये सब क्या हो गया अचानक तुम्हें? वो जमीन के बहुत नीचे ना, फूल पापा, फूल जमीन कोमल बेटा, कोमल, ओह माय गॉड, आंखें गरम है। इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। पापा, मैं इसे नींद की दवाई दे देती हूँ, शायद सो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, देखो, मैं देखता हूँ शायद अग्नेश कुछ मदद कर सकता है क्या? फूल जमीन के नीचे। कोमल दवाई खा लो। जमीन के नीचे। देखो अग्नेश यहाँ आसपास कोई डॉक्टर मिलेगा क्या? मैं अंकल से वही कह रहा था कि यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर प्रणय, आशुतोष बोल रहा हूँ। डॉक्टर, हम काड़ीना का घूमने के लिए आए थे और अचानक कोमल की तबीयत खराब हो गई है।
क्या बताऊं उसे क्या हो गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यस दैट्स राइट। बस आप जल्दी से घर पहुंचिए प्लीज प्लीज। जब से राजेश्वर अंकल ने यहाँ आना छोड़ा है तब से जो भी यहाँ आता है उसे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। इसका शरीर इतना गर्म क्यों है? मुझे क्या मालूम, मैं तो फिक्र से मरा जा रहा हूँ। कौन बेटा? बेटा सब ठीक हो जाएगा बेटा। देख डॉक्टर आ गए। देख बेटा बस बेटा कुछ नहीं होगा बेटा। शांत बेटा। हाँ 108? कहीं ये थर्मामीटर खराब तो नहीं है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखा है कि टेम्परेचर 108 के करीब पहुंच गया हो। ये क्या, थर्मामीटर फट गया? हुआ क्या है डॉक्टर? हॉस्पिटल लेके चले क्या? क्या पता क्या हुआ है। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहली बार देख रहा हूं। शायद इनके दिमाग में कोई बात घुस गई है जिसकी वजह से इन्हें बहुत शौक लगा है। डॉक्टर, इसके पहले तो कभी कोमल को ऐसा नहीं हुआ है। लेट जाओ बेटा लेट जाओ। कोमल बेटा लेट जाओ बेटे। हाँ। बेटे छोड़ो बेटे ये। चले जाओ डॉक्टर यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। छोड़ो बेटे। जाओ यहाँ से, जाओ। ये क्या किया डॉक्टर? क्या हो रहा है डॉक्टर? नताशा! क्या हुआ पापा? पता नहीं क्या हो गया इसे। अच्छी खासी थी, हंसती रहती थी, न जाने किसकी नजर लग गई। मेरे ख्याल से अब इन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये केस मेरे बस में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके शरीर के अंदर कोई घुस गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये दिमाग की पावर की वजह से हो रहा है। मेरा एक दोस्त है करण, अमेरिका से पैरासाइकोलॉजी की पढ़ाई खत्म करके आया है। उससे बात करती हूँ, एक बार कोमल से मिल लेगा तो शायद सब कुछ साफ हो जाए। डॉक्टर प्रणय ठीक कहते हैं, इसके दिमाग में कोई शक्ति आ गई है जिसके वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन ये अचानक हवा में कैसे उड़ने लगी? कहा ना, अचानक शक्ति आ गई इसके दिमाग में। इसके दिमाग पर किसी तरह का बोझ है जिसका दबाव बार बार इसे परेशान कर रहा है। पर इसका कोई इलाज तो होगा। हिप्नोसिस करना चाहिए। हिप्नोसिस? हाँ, हिप्नोसिस मरीज के दिमाग को उसी जगह पर फिर से वापस ले जाता है जहां से उसकी दिमागी परेशानी शुरू हुई थी। वही फिर से हो रहा है करण, वही सब फिर से हो रहा है। कोमल शांत हो जाओ। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ कोमल? मालूम है डॉक्टर, आखिर ये दिमाग की प्रॉब्लम चालू कहाँ से हुई? मैं बहुत अंदर सोई हुई हूँ, बहुत नीचे सोई हुई हूँ। मैं बहुत अंदर सो रही हूँ।
अखिलेश जी, अखिलेश जी। हाँ। आप कहाँ घूम रहे हैं? आजकल चौकीदारी शुरू कर दी है क्या? तुमको मैं चौकीदार नजर आता हूँ? मेरा नाम है A.G. नेश। ठीक है नेश जी, आजकल विनोद दिखाई नहीं दे रहा। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक नंबर का दारूबाज है साहब। पेट के अंदर दारू गई ना, फिर वो पेड़ पर चढ़ जाता है। हाँ? इसका मतलब वो इस वक्त पेड़ पे बैठा है? क्या नाम बताया आपने अपना? A.G. नेश। माँ बाप ने चाट का नाम रखा। बरगद के पेड़ पर फूल, वो भी रात को चमकते हुए। Oh God. शर्ट का टुकड़ा खून लगा हुआ। डी विनोद। हाँ? ये तो विनोद की शर्ट है। हाँ? भूल गायब हो गए। हाँ? ये कहाँ से है? हाँ? 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 सपने में मुझे क्या क्या नजर आ रहा है। कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है वहां? हेलो, हाँ बोलो गुड़िया। अंकल मैं अग्नेश बोल रहा हूँ। अंकल अग्नेश वैसा अंकल आप कौन सी गुड़िया की बात कर रहे हैं? गुड़िया
कौन? अरे हाँ, वो मैं वो गुड़िया की कहानी पढ़ रहा था, वो किताब में, तो गुड़िया नाम मुंह से निकल गया। तुम बताओ, तुमने कैसे फोन किया? अंकल, फार्म हाउस के गार्डन में विनोद की शर्ट मिली है, उस पर खून लगा हुआ है और विनोद का अभी तक कुछ नहीं पता। विनोद की शर्ट, खून के दाग, पता नहीं कहाँ है। नहीं, वो क्या हुआ होगा कि उसने किसी से झगड़ा किया होगा, तो उस वजह से। कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचता हूं। हाँ, पहुंचता हूं। लगता है मेरा बीता हुआ कल मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। पहले आशुतोष की फैमिली के साथ वो हादसा हुआ और अब विनोद के साथ भी। मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा। वक्त आ गया है कि अतीत की इस कहानी को मैं वहीं जाकर खत्म कर दूं। इसे ध्यान से देखो कोमल, ध्यान से देखो। इसकी तरफ देखती रहो, बस देखती रहो, देखती रहो, देखती रहो कोमल, इसकी तरफ देखती रहो, ध्यान से देखती रहो, बस देखती रहो, देखती रहो कोमल। कोमल, ध्यान लगाओ, याद करो उस दिन जब तुम घर वापस आई थी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। याद करो, कोशिश करो याद करने की कोमल। सब याद आ रहा है तुम्हें कोमल, कोशिश करो। नहीं करण, बस अब और कुछ मत करो। प्लीज, बीच में कुछ मत बोलो, प्लीज। अगर तुमने गुड़िया को मारने की कोशिश की तो ये तुम्हें भी मत मारो, मत मारो। कोमल, कोमल ने किसी गुड़िया का नाम लिया और ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे कुल्हाड़ी से मारना चाहता था। और ये फूल, ये किन फूलों के बारे में कह रही थी? चलो बेटा, चलो 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 चलो, संभालो बेटा, संभालो। शाबाश। चलो बेटा, चलो चलो, आहिस्ता आहिस्ता बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। शाबाश। संभालो संभालो बेटा। शाबाश। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बेटा। शाबाश। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अब बताओ, कहाँ है वो फूल? वो उधर है। वो यही है वो फूल। कोमल यही फूल फार्म हाउस से लेकर आई थी। तो इनके बारे में बोल रही थी कोमल। जरूर कुछ होगा इन फूलों में। ओह माय गॉड, मैंने आज तक ऐसे फूल नहीं देखे। संभाल के करण। कितने खूबसूरत फूल हैं ये। मुझे तो अब डर लग रहा है इन फूलों को देख के। ओह नो, ओह नो। क्या हुआ? ये यहाँ पे लड़की है। ये क्या? खून? खून? जहां से कोमल ये फूल लाई है उस जगह में कुछ गड़बड़ है।
बस कभी कुछ गड़बड़ है। फार्म हाउस पे? हाँ, राजेश्वर ने मुझसे जरूर कुछ छुपाया, उससे मुझसे झूठ बोला। पर पापा, उसने आपसे कहा क्या था? उसने मुझसे कहा था कि फार्म हाउस में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है कि गार्डन की किसी चीज में कुछ गड़बड़ तो जरूर है, जिसकी वजह से मेरी बेटी। अब क्या हुआ? बहुत इंतजार कर लिया कोमल, चलो अब हमें राजेश्वर को मारना होगा, खत्म करना होगा उसे। चलो चलो। यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, पर आवाज तो अंदर से आई थी। नताशा, हमने कोमल को वहां अकेला छोड़ा था, उसे कुछ हो तो नहीं गया? ओह गॉड! जल्दी जल्दी चलो। कोमल! 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 ये कोमल कहाँ चली गई? उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। कोमल! 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 ये फूल! ये फूल! पापा, ये फूल! ये यहाँ कैसे आ गए? ये तो अंदर थे। इन फूलों में सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, इन फूलों में मुझे एक चेहरा दिखाई पड़ा था अंदर। हमें उस फार्म हाउस में ही जाना चाहिए, चलिए। बहुत हो गया। उस लड़की से जुड़ी हर चीज को ले जाकर मैं समंदर में फेंक दूंगा। शायद उसके बाद फिर कभी उसकी आत्मा मुझे परेशान नहीं करेगी। राजेश्वर, कहाँ जा रहे हो राजेश्वर? तुम क्या कैसे? तुम तो इतनी जल्दी भूल गए? कितनी बेरहमी से मारा था तुमने मुझे। नहीं। हाँ, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा राजेश्वर। मुझे माफ कर दो गुड़िया। चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें मरना होगा। मुझे माफ कर दो गुड़िया, माफ कर दो मुझे। मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। गुड़िया, 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 मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, गुड़िया। अच्छा, तो यही वो वजह है जिसकी वजह से राजेश्वर फार्म हाउस मैनेजर डरते थे। अग्निश, क्या हुआ? वो उधर। उधर क्या अग्निश? साफ साफ बोलो ना। वो उधर, वो पेड़, वो आपकी बहन कोमल। कोमल? हाँ हाँ, कहाँ है कोमल? वो पेड़ कोमल को खा जाएगा। हमें गुड़िया की लाश को ढूंढना होगा, नहीं तो एक एक करके हम सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। चलो तुम गाड़ी में बैठो। बैठो, चलो, चलिए, चलिए। कोमल! यही
वो पेड़ है कोमल, यही वो पेड़ है जिसने राजेश्वर की जान ली। यही वो पेड़ है। राजेश्वर को खा गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोमल, नहीं 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 नहीं, आप आगे मत जाइए, आगे मत जाइए, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा। कोमल, पहले वो जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पर राजेश्वर अंकल ने गुड़िया की लाश को गाड़ा है। नहीं तो ये गुड़िया की आत्मा। पापा, कोमल, यही कहीं होनी चाहिए, यही कहीं होनी चाहिए गुड़िया की लाश। मैं यही ढूंढता हूँ। कोमल, कोमल, ये क्या हो रहा है? कोमल, मैं भी जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? इस गुड़िया की कहानी का अंत लिखने। कोमल, कोमल, हे भगवान, कोमल को ठीक कर दे। ध्यान से, लगता है गुड़िया को यहीं गाड़ा है। ये है गुड़िया की लाश। कितनी बेदर्दी से मारा है इसे। कोमल, 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 सब ठीक हो गया है कोमल। लगता है गुड़िया की आत्मा को शांति मिल गई। अब कोमल भी ठीक हो गई होगी।